हेलो। जय जय श्री राधे श्याम। दिति ने कहा मेरे जो भी बेटा होता है उसे इंद्र मरवा डालता है, मुझे ऐसा बेटा चाहिए जो इंद्र को मार दे। और उसी समय कश्यप ऋषि ने कहा अरे राम राम, मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी इस दुष्ट पत्नी के बस में होकर के इसे मन चाहा वरदान देने को कह दिया। अब ये मेरे पुत्र इंद्र को मरवाना चाहती है, लेकिन मैं वचनबद्ध हूं। और कश्यप ऋषि ने मैया दिति को व्रत बताया। माताओं ध्यान देना, ये व्रत है, भागवत में इस व्रत का वर्णन आता है। मैया दिति ने ये व्रत किया है, कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी को ये व्रत बताया है। ये व्रत माताओं 1 वर्ष का होता है, इसका नाम है पुंसवन। और इस व्रत में आज भी सामर्थ्य है कि वो आज भी मनचाही वस्तु प्रदान कर सकता है, आज भी प्रैक्टिकल की हुई बात है। तो मैया दिति ने पुंसवन व्रत किया। ये जो पुंसवन व्रत है अगैन के महीना की प्रतिपदा से किया जाता है। अगैन के महीना की शुक्ल पक्ष की यानी उजेरे पाक की प्रतिपदा यानी परवा से ये किया जाता है। ये व्रत 1 वर्ष का होता है। इसमें लक्ष्मी और नारायण की पूजा की जाती है। इसमें जो चीज पत्नी को अच्छी लगती है वो पत्नी पति ला करके दे, और जो पति को वस्तु प्यारी होती है वो पत्नी भोजन में बनाए। दोनों मिलकर के रहें प्रेम से। लक्ष्मी नारायण का रोज पूजन करें, और रोज पूजन करने के बाद जो प्रसाद बचे उसे पहले अपने रिश्तेदारों में बांटकर, या जो घर में मान पक्ष वालों को 2-4 को बुला लेना चाहिए, और उनमें बांट करके फिर परिवार के साथ खुद खाएं उसको। और इस व्रत को 1 साल तक करने से मन चाही वस्तु प्राप्त होती है, मन चाही वस्तु। लेकिन ये व्रत परिस्थिति जी आज बड़ा मुश्किल है। क्यों? इसकी शर्त है कि 1 वर्ष के अंदर पति पत्नी में जरा सी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। और यहाँ 1 वर्ष की चली क्या, 1 हफ्ता या 1 दिन गुजर जाए बिना लड़ाई के तो बहुत बड़ी बात है। रोज खटर पटर होती ही होती है, इसलिए यही समस्या आ जाती है बस। लेकिन जो ऐसा कर सकता है इस व्रत को कर सकता है। मैया दिति ने ये पुंसवन व्रत किया, और पुंसवन व्रत का विधिवत पालन किया। लेकिन एक दिन मैया दिति से गलती हो गई। क्या गलती? जो इंद्र थे, इंद्र ने सोचा कि मेरी मौसी व्रत कर रही है मुझे मरवाने के लिए, तो इंद्र आए और इंद्र ने अपनी मैया वो मौसी से कहा मौसी मैंने सुना है तू व्रत कर रही है। हाँ बेटा व्रत कर रही हूँ। तो मैंने भी सोचा कि मैं मौसी की सेवा कर लूंगा व्रत में जाकर के, इसलिए मैं चला आया और मौसी तेरी सेवा कर लूंगा। बिल्कुल कर ले। और इंद्र जो है वो दिति की सेवा करने लगे। क्या है, क्या कोई नई चीज आ गई क्या? अभी भी आहा, वाह कितना अच्छा ध्यान है आप लोगों का है। खेलों पर मन चल रहा है, खेलों पे दे दो लला, दे दो केला, यहाँ चढ़ा के सो इन बेचारी बेटियों को दे दो। अब भूखी बैठी इनका मन चल रहा है, लगता है व्रत है सोमवार, ठीक है इसीलिए दे दो इन्हें, बेचारी केला देख रही हैं। हाँ, जय जय श्री राधे श्याम। ध्यान देना मेरी माताओं बहनों। मैया दिति की सेवा करने लगे इंद्र, लेकिन एक दिन मैया दिति से गलती हो गई। मैया दिति जो है वो एक दिन झूठे मुख सो गई, झूठे मुख। और माताओं व्रत में झूठे मुख नहीं सोना चाहिए, झूठे मुख। और ऐसे जल नहीं ग्रहण करना चाहिए, जल गिलास से ऐसे पीना चाहिए मुंह लगा करके, ऐसे जल नहीं पीना चाहिए। केस खुले नहीं छोड़ना चाहिए, ये व्रत के कुछ नियम होते हैं। तो मैया दिति झूठे मुख सो गई और इंद्र को मौका मिल गया, और इंद्र मैया दिति के गर्भ में सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गए, मैया दिति के गर्भ में। और जैसे ही इंद्र ने प्रवेश किया मैया दिति के गर्भ में, वैसे ही
लेते जाओ ये प्रसाद और कथा सुनते जाओ। लो आपके लिए आया है, आपको ही दिलवा दिया। कथा सुनते जाओ और ये भी लेते जाओ प्रसाद, लेकिन कथा सुनो जरूर। इंद्र जब माता अदिति के गर्भ में प्रवेश कर गए सूक्ष्म रूप से, तो इंद्र ने क्या देखा है कि बड़ा सुंदर जो बालक है वो बड़ा सोने के समान चमक रहा है। उसकी जो चमक है बड़ी विचित्र है। और उसने जैसे ही देखा इंद्र ने, वैसे ही उस बालक को देख करके इंद्र घबरा गए कि ये अगर बाहर आया अपने ही लोग बाधा ज्यादा डालते हैं सच में। और अच्छी बात नहीं। ऐसी क्या चर्चा है जो कथा को छोड़ करके हो रही है? या तो आप मुझसे नाराज हो, या लगता है रईस भैया से या इनके घर वालों से नाराज हो। एक न एक बात जरूर है, हकीकत बता रहा हूं। बात वो ही कर सकता है कथा में जो या तो मुझसे नाराज होगा, कहीं ना कहीं उसे लगी होगी ठेस मेरे द्वारा, और या इन लोगों से, इन करवाने वालों से नाराज होगा। दो ही कारण हो सकते हैं, तीसरा कारण हो नहीं सकता है। लेकिन इसका अपराध कौन झेलेगा ये देख लेगा। कथा में जो बात करता है ना, या तो मतलब कोई गुप्त बात करनी है तो थोड़ा हट के कर सकते हैं, लेकिन कथा में अगर बात करते हैं तो हमें बहुत बड़ा पाप नहीं महापाप लगता है। सुनिए ध्यान से। वो जो गर्भ जब देखा है इंद्र ने, सोने के समान चमक रहा है, बड़ा दिव्य बालक है, बड़ा चमचमा रहा है, वैसे ही इंद्र घबरा गए। और इंद्र ने सोचा अगर ये बालक बाहर आया और बाहर इसने जन्म लिया तो ये मुझे अवश्य मार डालेगा। और इंद्र ने अपना वज्र लेकर के उस बालक के 7 टुकड़े कर दिए, 7। लेकिन वो 7 जो टुकड़े थे वो बालक बन गए और 7 खेलने लगे, 7 जीवित हैं। अब तो इंद्र और घबरा गए और इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा उन 7 बच्चों के 7 टुकड़े फिर किए। 7 सत्ते 49। ये 49 फिर भी मरे नहीं, ये खेल रहे हैं और जीवित हैं। लेकिन इन 49 बच्चों ने कहा इंद्र से, भैया तुम हमें मारो ना, तुम हमें छोड़ दो, जीवित छोड़ दो। हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम भले ही राक्षसों के, दानवों के में उनकी माँ से पैदा हो, हम उनकी माँ से पैदा होंगे और उनके भाई हैं हम भले ही, लेकिन हम देवताओं में गिने जाएंगे, हम राक्षसों में, दानवों में नहीं गिने जाएंगे। हम तुम्हें वचन देते हैं, हम तुम्हारा पक्ष लेंगे। और यही जो थे ये 49 मर्दगण कहलाए। 49 मर्दगण, ये 49 मर्दगणों की कथा सुनाई सुखदेव जी ने परीक्षित को। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सप्तम स्कंद में कथा प्रवेश करती है और सप्तम स्कंद में नारद और युधिष्ठिर का संवाद है। इसमें जय और विजय की कथा है। ये जय और विजय थे वो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बन करके आए थे। और हिरण्याक्ष का वध जो है ना, भगवान विष्णु ने शूकर अवतार लेकर के कर दिया है। तो इसकी जो पत्नी है हिरण्याक्ष की, रूषा भानु, और उसकी जो माँ है वो रो रही है, बच्चे रो रहे हैं। हिरण्यकश्यप कहता है, अम्बा महे बधु पुत्रा वीरम महार्थ सोचितम रिपोर भिमुखे स्याल गया सूराणाम बदईप्सिता। अरे मेरी प्यारी छोटी बहू, मेरे प्यारे पुत्रों, मेरी प्यारी माँ, तुम्हें वीर हिरण्याक्ष के मरने का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वीर जब मरते हैं युद्ध में तो दुश्मन के दांत खट्टे कर करके मरते हैं। इसलिए मेरा भाई जो हिरण्याक्ष मरा है वो दुश्मन के दांत खट्टे करके मरा है, तुम्हें उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अपने कुटुंबियों को हिरण्यकश्यप समझा रहा था। और गृहस्थी संबंधी सदाचार का वर्णन आता है और गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन आता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब
हिरण्यकश्यप ने ऐसा समझाया अपनी माँ को, अपनी छोटी भैया की पत्नी को, बच्चों को, और उसने कहा कि मैं ऐसा तप करूंगा जिसके द्वारा मैं विष्णु से बदला लूंगा। और हिरण्यकश्यप ने तपस्या की बड़ी घनघोर, और तपस्या करके उससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं। 1000 वर्ष तक तपस्या करता रहा, ये खड़ा रहा, इसके शरीर में दीमक लग गई। और 1000 वर्ष बाद ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ वीर भद्रते तपः, हे कश्यप नंदन उठो, मैं तुम्हारी तपस्या के वशीभूत होकर के तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। अब एक बात बहुत अच्छी आ जाती है यहाँ पर, मैं तुम्हारी तपस्या के वशीभूत होकर, प्रसन्न नहीं। अब यहाँ बड़ी समझने की, गहराई समझने की बात है। प्रसन्न होना एक अलग बात है, वशीभूत होना एक अलग बात है। जैसे मैं यहाँ भरी सभा में परिषद जी से कहूं कि इतने दक्षिणा में इतने रुपए रख लो,